Hello everyone, welcome to our channel सही है। तो I am Mayuresh Joshi and today I am going to teach you about beams and types of beams. So what is beams? It is a horizontal structural member on the different types of load can support it. A beam is not necessarily horizontal. Sometimes for architecture point of view it can be inclined or bent. तो बीम क्या होता है? बीम इज़ नथिंग बट अ स्लैब, जिसे हम स्लैब बोलते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, जिसे नीचे से पिलर से सपोर्ट किया जाता है, उसे हम बीम्स बोलते हैं। बीम इज़ नॉट नेसेसरली हॉरिजॉन्टल। बीम कोई हॉरिजॉन्टल हो ये नेसेसरी नहीं है। कभी कभी हमें कंस्ट्रक्शन साइट्स पर बिल्डिंग आड़ी टेढ़ी बनानी पड़ती है, सो इसके लिए हम कभी उसको बेंड भी कर सकते हैं और कभी इंक्लाइन भी कर सकते हैं। दीज आर सम रियल लाइफ आर एग्जाम्पल्स ऑफ बीम्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वाइट कलर का पिलर है उसे हम बीम कहेंगे, और जो उसके ऊपर वुडन का प्लैंक्स है वो उस पर लोड होता है, जिससे वो ये बीम्स कैरी कर रही होती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दूसरे इमेज में येलो कलर का जो है उसे हम बीम्स कहते हैं। There are lot of types of beams. First one is simply supported beam. A beam which is just resting on the support without any connection is called simply supported beam. This is the diagram of simply supported beam. सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब बीम जिसको दो रिएक्शंस होते हैं, मतलब सपोर्ट ही रिएक्शन को ही सपोर्ट बोला जाता है, और उस पर एक डिटैचेबल बीम लगा होता है, मतलब हम उसे निकाल भी सकते हैं। दिस इज़ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। आप देख सकते हैं दो रिएक्शन है और उस पर वुडन का प्लैंक है जो डिटैचेबल है, मतलब हम उसे निकाल भी सकते हैं। सेकंड वन इज ओवर हैंगिंग बीम, अ बीम विच इज़ नॉट सपोर्टेड एट द एंड्स बट देयर मे बी इंटरमीडिएट सपोर्ट पार्ट ऑफ द बीम इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द सपोर्ट। दिस इज द डायग्राम ऑफ ओवर हैंगिंग बीम। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, यहाँ पर तीन सपोर्ट है और थोड़ा सा जो पोर्शन है बीम का वो ओवर हैंगिंग है, मतलब वो हवा में है। सो इसे हम कहते हैं ओवर हैंगिंग, जिसको सपोर्ट भी होते हैं और कुछ पोर्शन उसका हवा में भी झूलता रहता है। सो दिस इज़ एग्जांपल ऑफ ओवर हैंगिंग बीम। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पिलर भी है, उस पर लोड भी है, पर कुछ पार्ट जो है वो हैंग कर रहा है, उसे कहते हैं ओवर हैंगिंग बीम। थर्ड वन इज कैंटिलीवर बीम, अ बीम विच इज़ फिक्स्ड एट वन एंड of free of an other end is called a cantilever beam. कैंटिलीवर बीम मतलब एक साइड से जो फिक्स्ड होता है और दूसरी साइड उसकी ओवर हैंगिंग की तरह फ्री होती है, फ्री बॉडी लटकती रहती है, उसको कहते हैं कैंटिलीवर बीम। इसका एग्जांपल है ये, आप देख सकते हैं एक साइड उसकी बिल्डिंग से अटैच है और बाकी का सब हैंगिंग है, इसे कहते हैं कैंटिलीवर बीम। फोर्थ वन इज फिक्स्ड बीम, a built-in beam which is fixed at both ends are called as fixed beam. आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बीम है जो दोनों साइड से फिक्स्ड है, इसी को रिएक्शन की तरह कैलकुलेट किया जाता है, और ये डिटैचेबल नहीं होता, ये टोटली फिक्स्ड होता है, इसे हम निकाल नहीं सकते, जिसकी दोनों साइड फिक्स्ड होती है। सो दिस इज़ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड बीम। एंड fifth one is continuous beam. A beam which is supported by too many supports are called as continuous beam. This is the diagram of continuous beam. Continuous beam is का मतलब है जिस बीम को दो से ज़्यादा, मतलब कितने भी सपोर्ट्स होते हैं उसे हम कंटिन्यूस बीम्स मतलब कंटिन्यूस उससे सपोर्ट मिलता रहता है, उसे हम कंटिन्यूस बीम्स कहते हैं। ये ब्रिज जो है ये एक गुड एग्जांपल है कंटिन्यूस बीम का, आप देख सकते हैं। So now we are going to solve some numericals related to simply supported beam. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं टाइप 1 क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है ए सिंप्लीफाई सपोर्ट बीम हैविंग स्पेम ऑफ 6 मीटर कैरीज 2 पॉइंट लोड 100 न्यूटन एंड 200 न्यूटन एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर एंड 4 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द रिएक्शन ऑफ सपोर्ट। ये डायग्राम है जिसके थ्रू हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें 2 पॉइंट दिए गए ए और बी। अभी हम देखते हैं सॉल्यूशन। उसके कंडीशन होती है जो कि इक्विलिब्रियम की होती है, जिससे हम लिखेंगे यूजिंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसमें 3 कंडीशन होती है, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू 0। इसमें
हम देख सकते हैं कि अगर एफ एक्स समेशन ऑफ एफ एक्स में है कि अगर कोई फोर्स एक्स एक्सिस में है और वो अगर राइट साइड में जा रहा है तो वो प्लस है और लेफ्ट साइड में जा रहा है तो माइनस है। और समेशन ऑफ एफ वाई में हम देख सकते हैं कि अगर वो कोई फोर्स वाई एक्सिस पे है और वो ऊपर जा रहा है तो प्लस है और नीचे जा रहा है तो माइनस है। और मोमेंटम में देख सकते हैं कि अगर वो क्लॉकवाइज है तो माइनस, क्लॉकवाइज है तो प्लस है और एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस है। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हमें समझ में आता है कि समेशन ऑफ एफ एक्स ये कंडीशन इस पे अप्लाई नहीं होगी क्योंकि इसमें कोई फोर्स नहीं है जो एक्स एक्सिस पे हो। इसमें हम सेकंड नंबर की कंडीशन अप्लाई करेंगे, उससे भी हम आंसर ढूंढ सकते हैं, जिसमें कि क्या है अपना इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। अगर एफ वाई के हम देखें तो उसमें है कि अगर एक्स में जा रहा है, एक्स एक्सिस में होते हैं, जो कि ये चार फोर्स है। एक्स एक्सिस में देखिए कि पहला फोर्स है आर ए वो ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस है और 100 न्यूटन नीचे जा रहा है इसलिए माइनस है। और सेकंड नंबर का है 200 न्यूटन जो कि नीचे जा रहा है इसलिए वो माइनस है। और ये आर बी जो कि ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस है इज इक्वल टू 0। और आर ए वैसा ही अगर हम इन दोनों का कैलकुलेशन करें तो वो आता है -300 न्यूटन प्लस आर बी इज इक्वल टू 0। आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू ये -3000 इज इक्वल टू के ऊपर उधर साइड जाके +300 न्यूटन हो जाएगा। और नंबर 3 की कंडीशन है समेशन ऑफ मोमेंटम एट पॉइंट ए। ये इस पॉइंट पे हमें मोमेंटम ढूंढना है और मोमेंटम की कंडीशन क्या है, अगर वो क्लॉकवाइज है तो प्लस है और एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस है। अगर हम देखें तो फर्स्ट इस पे जाना है इसलिए हम इस फोर्स का लेंगे, इस फोर्स के मोमेंटम लेंगे, इस फोर्स यहाँ तक। अगर वो ऐसे एरो है तो वो यहाँ पे जाएगा तो वो हो जाए क्लॉकवाइज इसलिए प्लस। और इसका डिस्टेंस है ए पॉइंट तक 100 न्यूटन तक वो 2 मीटर इसलिए इंटू 2 कर दिया। और ये दूसरा पॉइंट 200 न्यूटन ये जा रहा है ए पॉइंट तक जो कि क्लॉकवाइज जा रहा है इसलिए वो प्लस हो गया। और इसका डिस्टेंस ए पॉइंट लेके 200 न्यूटन तक है 4 इसलिए 200 इंटू 4 हो गया। और ये आर बी जो कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ए पॉइंट तक इसलिए वो एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस आर बी। और इस यहाँ तक यहाँ का डिस्टेंस है 6 मीटर इसलिए वो 6 हो गया इज इक्वल टू 0। और अगर हम इन दोनों का कैलकुलेशन करें तो 1000 आ जाएगा और इसका माइनस आर बी इंटू 6 इज इक्वल टू 0। अगर हम आर बी इज इक्वल टू इस साइड लेते हैं तो आर बी इंटू 6 हो जाएगा और इज इक्वल टू उस साइड 1000 हो जाएगा। आर बी इज इक्वल टू इंटू 6 है इसलिए इज इक्वल टू उधर जाके 100 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। आफ्टर कैलकुलेट दिस we can write RB is equal to 166.67 न्यूटन फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन हम 1 क्या है, RA प्लस RB इज इक्वल टू 300 न्यूटन, ये इक्वेशन 1 है। अगर हम RB की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो हो जाएगा RA प्लस 166.67 इज इक्वल टू 300 RA। अगर इसे हम कैलकुलेट करें तो अगर हम 166 को इधर ले जाए तो ये प्लस इधर जाके इज इक्वल टू उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो आर ए इज इक्वल टू 300 माइनस 166.67 हो जाएगा। और आर ए इज इक्वल टू अगर इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें आएगा 133.33 न्यूटन।